हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सैंपल मेथड कि सैंपल मेथड क्या है और इसके मेरिट डिमेरिट सब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंपल मेथड, अंडर दिस मेथड data is collected about the sample on a group of items taken from population for examination and conclusion are drawn of their basis। यानी कि सैंपल मेथड उसे कहते हैं जिसमें से एक पॉपुलेशन हो जिसका डेटा मुझे कलेक्ट करना है, उसमें से मैं कुछ बच्चों को छांट छांट के निकाल लूंगी। जैसे अगर मुझसे कहा जाए कि मतलब आप लोग की क्लास में किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मान लीजिए हर स्टूडेंट को कुछ न कुछ की प्रॉब्लम है और उस बात को प्रिंसिपल सर के पास रखना है, तो मैं ना एक ऐसे स्टूडेंट को चूज करूंगी आपके क्लास से जो बोलने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो और आप हर सब स्टूडेंट की प्रॉब्लम को प्रिंसिपल के पास खुद अकेला रिप्रेजेंट कर सके। तो उसको मैं छांट कर निकाल लूंगी एक सैंपल के तौर पर कि आओ और तुम ही हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को प्रिंसिपल के सामने रिप्रेजेंट करना और सबकी प्रॉब्लम को उनको बताना। तो उसी को कहते हैं सैंपल मेथड। यानी कि किसी भी चीज को, जैसे कि आपको एक दूसरा एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी एक कपड़े की दुकान है और जब आप कपड़ा एक माल खरीद के लाते हैं उसी के बाद तो आप बेचते हैं। तो आप जब होलसेलर के वहां जाते हैं तो वहां पे आप सारा सूट खोल खोल कर नहीं देखते कि मुझे हर सूट खोल खोल कर दिखाओ तभी मैं परचेज करूंगा। नहीं, आप क्या कहते हैं कि 8-10 डिजाइन का एक एक सूट देख लेते हैं और कह देते हैं कि जी मतलब सर इसमें का सारा पैक कर दीजिए। आप ये तो नहीं कहते ना कि हर डिजाइन का हर एक सूट मुझे खोल के दिखाओ। आप हर एक सूट नहीं देखते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 10 डिजाइन के एक एक सूट देख लेते हैं और कहते हैं कि भैया सारा पैक कर दो। तो उसी को कहते हैं सैंपल मेथड। वही होता है कि किसी पॉपुलेशन में से छांट कर निकाल लेना किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आई होप कि आपको सैंपल मेथड समझ में आया होगा। तो आइए इसकी सुटेबिलिटी देखते हैं कि सैंपल मेथड कहाँ कहाँ पे सूट करता है। लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अगर बहुत ही ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है तो वहां पे सैंपल मेथड को ही हम यूज करेंगे, क्योंकि हम सबको अलग अलग से सबका डेटा तो नहीं कलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको सूट का एग्जांपल देके बताया कि आप हर एक सूट तो नहीं देखेंगे ना। तो वही कहते हैं कि आपको अगर 400-500 सूट आपको लेना है तो आप बस वहां से 10-15 सूट ही देखोगे। आप 500 सूट को खोल खोल कर को नहीं देखोगे। तो लार्ज साइज पे ये सूट नहीं करता है। तो आइए अब पढ़ते हैं सैंपल मेथड की सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है। तो पहला है लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ये बहुत बड़े एरिया पे सूट करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि एक क्लास के सारे बच्चों के हाइट का डेटा कलेक्ट करना है तो आप वहां पे सेंसस मेथड को यूज करके सब बच्चों का डेटा कलेक्ट कर लेंगे हाइट का। लेकिन अगर कहा जाए कि पूरे स्कूल के बच्चों का डेटा कलेक्ट कीजिए तो वहां पे अगर 1500-1000 बच्चे हैं तो आप वहां पे नहीं कर पाएंगे। तो आप वहां पे सैंपल मेथड को ही यूज करेंगे। तो आप हर एक क्लास से उन बच्चों को सिलेक्ट करके निकाल लेंगे जो जिनकी हाइट ऐसी हो, जो लगता हो कि हाँ इनकी हाइट उनके क्लास के सारे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर सकती हो। तो आप हर एक क्लास से 2-4 बच्चे ले लेंगे। अगर 1000 बच्चों का आपको हाइट का डेटा कलेक्ट करना है तो आप हर एक क्लास से कम 5-6 स्टूडेंट को लेंगे जो अपने क्लास की सारे स्टूडेंट की हाइट को रिप्रेजेंट कर सकें। इसीलिए लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन पे सूट करता है। दूसरा है एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेटी नहीं होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बस एक क्लास का डेटा कलेक्ट करना है तो आप सेंसस मेथड को यूज करेंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा मिलता है। लेकिन अगर आप सैंपल मेथड यूज करके डेटा कलेक्ट करेंगे तो वहां पे तो हम बस सैंपल यूज कर लेते हैं, कुछ बच्चों को निकाल के सबका रिप्रेजेंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे एकदम शुद्ध तो नहीं है ना, यहाँ पे एकदम एक्यूरेसी नहीं है। तीसरा इंटेंसिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पे एकदम गहन परीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ सैंपल लेके सबको रिप्रेजेंट कर देते हैं, होल पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं सिर्फ सैंपल के तौर पे। और उसके बाद है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पे सबके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए, वहीं पर आप सैंपल मेथड को यूज कर पाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं मेरिट ऑफ सैंपल मेथड। तो फर्स्ट है इकोनॉमिकल, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपका पैसा नहीं खर्च होता है, बहुत ही आसानी से आप सब पूरे होल यूनिवर्स का डेटा कलेक्ट कर लेते हैं सैंपल के तौर पे। सेकेंड है टाइम सेविंग, यहाँ पे आपके टाइम का भी सेव होता है। उसके बाद है लार्ज इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अगर बहुत ही ज्यादा लार्ज इन्वेस्टिगेशन आपको करना था तो आप वहां पे सैंपल मेथड यूज करके कुछ सैंपल निकाल करके आप सारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद है कॉन्वीनियंट, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है।
तो अब पढ़ते हैं डीमेरिट ऑफ सैंपल मेथड। बायस, फर्स्ट है बायस। यहाँ पे बायस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आप सैंपल को मतलब चूज करके निकालते हैं ना, जो आपको दिखने में सही लगता है कि हाँ ये पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर लेगा, तो आप उसी को वहां पे निकालेंगे, उसी सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे बायसनेस होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। सेकेंड है रॉन्ग कंक्लूजन, यानी कि यहाँ पे गलत निष्कर्ष भी निकलता है सैंपल के तौर पे। जरूरी तो नहीं है ना कि आपने जिसको सैंपल के तौर पे निकाला है वो होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सके। थर्ड है डिफिकल्टी इन चूजिंग सैंपल, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप किस तरह के सैंपल को चूज करेंगे। चौथा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि आपको सैंपल को चूज करने के लिए एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सही सैंपल को चूज कर पाएंगे जो होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये था सैंपल मेथड, उसकी सुटेबिलिटी, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सैंपल मेथड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।